जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, लेट नहीं करते हैं। सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सेकेंड लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वी नो, जानना है। रिपीट सर, एसेट्स हमेशा जो होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम होना चाहिए, तब जाकर ये इम्पॉर्टेंट हमारा एसेट्स कहलाता है। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है तो 3 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में कीप योर माइंड, हमेशा रखो। क्या है सर? 3 बात बताते हैं सर। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का रिलेशनशिप अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर होता है। एसेट्स बोलता है कि हम लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम होंगे। अब बात करते हैं सर, लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन है फटाफट। सर क्या है? राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मतलब एकदम प्रोफेशनली बात नहीं करना है, सिंपल सी बात है। देखो मैंने क्या लिखा, यही बात मैंने लिखा कि एसेट्स होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम होगा। तो देखो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर रहा है बेटा, ये आंसर कैश, स्टॉक, एक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और प्लस कैपिटल लिखा हूं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अभी हम पहले इक्वेशन पर बात करें मुन्ना। बिजनेस में राम जो है वो कैपिटल लेकर आया, तो बिजनेस में तो कैश लेकर आया होगा। हाँ, एक कैश, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हम बिजनेस को कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ किसके, अकाउंटिंग किसका ट्रीटमेंट होगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो जब कैश लेकर आया मुन्ना तो कैश में 50,000 रुपया लिख दो, कैश को बढ़ा दो, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? तो देखो कैश 50,000 रुपया आया, ये सिंपल सी बात है, हर एक लोग को पता है कि बिजनेस में जब हम पैसा लेकर आएंगे तो कैश हमारा 50,000 से भरा, स्टॉक तो है नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट है नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कमीशन ये कुछ भी नहीं है। तो देखो कैपिटल हमारा 50,000 है। किसका कैपिटल है सर? बिजनेस में मालिक का कैपिटल। इसका मीन्स है अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है मुन्ना, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। इसका मीन्स है कि आंसर डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है। एब्सोल्युटली राइट, डुअल एस्पेक्ट को ही तो मुन्ना फॉलो करता है। अच्छा, तो इसका मीन्स है मुन्ना प्रत्येक इक्वेशन बराबर होगा। हाँ कसम खा लो, जितना हमारा एसेट्स होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की सम का बराबर होगा। तो देखो 50,000 रुपया, ये देखो इक्वेशन बन गया। 50,000 हमारा एसेट्स है और 50,000 में हमारा कैपिटल प्लस क्या लायबिलिटीज है। इक्वेशन बराबर हो रहा है कि नहीं? देखो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन समझ लो मुन्ना। अच्छा मुन्ना, बुक्स थोड़ा सा किताबी बात से बाहर निकल कर बात करते हैं। तू बता, तू अगर गुड्स खरीदता है, परचेज करता है, तो बिजनेस से कैश जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, गुड्स खरीद के लाएगा तो स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा के आंसर, इसका मतलब है हम समझ में आ गया, हम परचेज करेंगे तो पैसा हमको देना पड़ेगा। तो देखो मुन्ना, ये 50,000, अभी मुझे बताओ 50,000 तुम्हारे बिजनेस में कैश था, इसी कैश से करोगे कि घर से ले आओगे? नहीं सर, बिजनेस में इसी तो करेंगे ना सर, सिंपल सी बात है। देख मुन्ना, 50,000 में से 5,000 का तो गुड्स खरीद लिया, लिखा हुआ ना अंग्रेजी में। तो मुझे बताओ 50,000 में से 5,000 खरीद लिया, बचा कितना? 45,000। तो देखो इक्वेशन अब 45,000 है। मुझे बताओ स्टॉक कितने का खरीद के लाया? सर गुड्स खरीद के लाए, स्टॉक तो 5,000 का स्टॉक लाए तो 5,000 स्टॉक में बढ़ा देंगे। अच्छा मुझे बताओ कैपिटल में कुछ लेना देना है? नहीं सर, ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि उधार में खरीदे ही नहीं है। कैपिटल जैसे हैं वैसे ही, कहता हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मुझे बताओ तो अभी 50,000 में से 5,000 का तू खरीद लिया, कितना बचा? 45। 5,000 का स्टॉक है। देखो आपके पास कैपिटल कितना है? 50,000। तो देखो 45 और 5 कितना हो गया? 50। और इधर देखो कैपिटल भी कितना हो गया? 50। अब सर समझ में आपका बात मुझे आ गया कि जितना एसेट्स होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम का बराबर होगा। तो मुझे ये बड़े दर्दे डिस्को की तरह समझ लेना है, दिल में अरमान लेते हुए बात करना है कि सर जितना एसेट्स होगा मुन्ना लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की सम के बराबर होगा। ये कसम खा लो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं मुन्ना। अब आओ, रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसके बारे में समझते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। यहाँ पर फटाफट मुझे बताओ, तुम बिजनेस कर रहे हो, अभी तक रेंट ड्यू करके रखे हुए हो? सर हाँ बिल्कुल सही है। जैसे मान लो कि हम बिजनेस कर रहे हैं, मेरा कोचिंग प्रोफेशनल है, टीचिंग में हूँ, अभी तक हमने रेंट नहीं दिए हैं। आप खुद आप बताइए, आप सोच कर बताइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अकाउंटिंग का। हाँ सर रेंट नहीं दिए हैं,
तो रेंट बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, कर्ज है, हम बताए हैं लायबिलिटीज में। अच्छा मुझे बताओ, लायबिलिटीज है तो आपका लायबिलिटीज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। कितने से लायबिलिटीज बढ़ गया सर? कैंसर 1000 से हमारा लायबिलिटीज बढ़ गया। वाह, गुड, एक्सीलेंट। मुझे बताओ ये लायबिलिटीज, ये जो रेंट है वो इसी साल का है, ड्यूरिंग द ईयर का, तो ये किसको पेमेंट करना पड़ेगा? सर ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। अच्छा, बिजनेस के ओनर को पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मालिक के जो ओनर का कैपिटल होगा उस कैपिटल से बेटा कम हो जाएगा। कितना? 1000। देखो तो यहां पर देखो हम क्या किए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर आइए, रेंट कितने का था? 1000 का था ना। तो देखो मुन्ना, 1000 का रेंट था, तो इस रेंट को मैंने क्या किया, यहां पर देखिए, ये 4 नंबर इक्वेशन में देखिए, आपको बताइए अगर 1000 का रेंट, सॉरी 3 नंबर इक्वेशन में था, 1000 आपने क्या किया, लायबिलिटीज को बढ़ा दिया बेटा। ये देखो लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज करके हमने रेंट लिख दिया बेटा, ये रेंट है। तो कितने से लायबिलिटीज बढ़ गया? 1000 से। मुझे बताओ ओनर का कैपिटल भी तो 1000 से कम होगा। रेंट पेड करना खर्चा है, कैपिटल। अच्छा सर, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा। सर एक्सपेंसेस से हमारा कैपिटल एक्सपेंसेज है, क्या होगा कैपिटल से? अच्छा सॉरी, क्या बोल दिए, कैपिटल एक्सपेंसेज तो ये है, रेंट पेड करना एक्सपेंसेज है, कैपिटल से लेस किया जाता है। 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सर इनकम हो तो कैपिटल में ऐड करो, खर्चा है तो कैपिटल से लेस करो, और ड्रॉइंग्स है तो कैपिटल से लेस करो। तो रेंट पेड करना आपके बिजनेस के लिए क्या था? सर हम रेंट पेड कहाँ किए हैं? ड्यू है। अच्छा, तो यही तो बात मैं बता रहा हूं, पेड करते तो कैसे माइनस होता, आपने अभी पेड किया नहीं है, ऑलरेडी सर्विस ले चुके हैं, रेंट देना बाकी है। तो देखो लायबिलिटीज बढ़ गया और कैपिटल क्या हो गया, ओनर का घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि एक्सपेंसेस है मुन्ना। अच्छा, बात समझ में आ गया। तो 3-7 तराना ढूंढेंगे, कैपिटल बढ़ेगा, इनकम के कारण कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल लेस होगा, खर्चा होगा तो कैपिटल लेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट, आइए 4th नंबर पर आइए। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है? सर हम लोग पढ़े हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऐसा इनकम जो कहीं अर्न हो रहा है, बिजनेस का ही है, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन कैश। अच्छा, समझ में आ गया। बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, रेंट का पैसा मिलने वाला है, कमीशन का पैसा मिलने वाला है, ट्यूशन फी मिलने वाला है, मिला नहीं है। अच्छा, अकाउंटिंग बोलता है जो मिला नहीं है मिलने वाला है वो तो एसेट्स है। अच्छा, तो मुझे बताओ एसेट्स में कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना से बढ़ गया? सर 500 रुपया, तो एसेट्स में 500 रुपया ऐड कर देंगे। मुझे बताइएगा, अच्छा मुझे बताइए इनकम जो है अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है, वो इनकम किसका है? सर बिजनेस का है। तो बिजनेस में किसका? ओनर का है। तो मुझे बताओ कैपिटल में जाके 500 रुपया ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि ये इनकम एक्रूड इनकम है, मिला नहीं है, मिल जाएगा। तो देखो मुन्ना, यही बात अंग्रेजी में मैं लिखा हूं, देखो क्या लिखा हूं, ए सर एक्रूड इंटरेस्ट। देखो ना यहाँ पर हम एसेट्स लिखा है ना, ये 500 रुपया हम क्या किए, एसेट्स में ऐड कर दिए। मुझे बताओ मालिक का कैपिटल भी तो बढ़ेगा। हाँ सर 500 रुपया इनकम है तो उसके कैपिटल में जाकर हमने ऐड कर दिया। तो देखो कैपिटल में हमने क्या किया, ऐड कर दिया। याद रखिएगा, इसका मीन्स है कि सर इनकम अगर बढ़ेगा तो उसके कैपिटल में ऐड होगा, ड्राइंग्स होगा बेटा तो कैपिटल में जाकर लेस होगा। ये बात हम बता चुके हैं, 3 इंपॉर्टेंट बात बताया बेटा। अगर ड्राइंग्स होगा तो कैपिटल से लेस कर लो, ड्राइंग्स होगा तो कैपिटल से क्या करना, लेस कर देना। अच्छा खर्चा होगा तो कैपिटल में क्या करना, खर्चा होगा तो लेस करना। अगर इनकम होगा तो कैपिटल में क्या करना बेटा, इनकम होगा तो कैपिटल में ऐड कर देना। ये बात नहीं जानते हो क्या? सिंपल सी बात है। चलो आगे पढ़ते हैं। चलिए तो अभी बताइए इक्वेशन क्या हो गया। देखो प्रत्येक इक्वेशन मिलते जा रहा है। 45,000 का अभी कैश है, 5,000 का स्टॉक है, 500 रुपया एक्रूड इन, तो टोटल अभी देखिए आपके पास
1000 का लाइबिलिटीज है, 49,500। देखो ये टोटल तीनों को करो और ये दोनों को करो, दोनों इक्वल आ जाएगा। इसका मीन्स है प्रत्येक इक्वेशन में एसेट जो है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की सम के बराबर होना चाहिए। डेबिट इक्वल टू क्या, क्रेडिट, मस्ट है, याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट, सर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब जरा ध्यान से सुनोगे। ये मुन्ना कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या हुआ? ये मुन्ना कोई तुमको एडवांस में पैसा दे दिया, सर एडवांस में जो दिया वो कोई ईयर एंडिंग में दिया है तो इस साल के लिए नहीं दिया, वो अगले साल के लिए दिया, वो आपके बिजनेस का इनकम नहीं है। अच्छा वो किस साल के लिए है? सर नेक्स्ट ईयर। अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा सर? नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ से रिलेटिंग हो सकता है। तो सर इस साल का इनकम है ही नहीं, तो हम कैश को तो जरूर बढ़ा लेंगे। तो कैश में क्या करेंगे बोलो तो? कितना है? 1000 रुपया हमारा कैश आया होगा, इनकम मिला होगा, तो हमारा एसेट्स में कैश में 1000 रुपया ऐड हो गया। मुझे बताओ क्या वो बिजनेस का इनकम है क्या? नहीं सर, अभी तो हम रिसीव किए हैं, सर्विस देना बाकी है। जैसे ही सर्विस दे देंगे तो इनकम हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे तुम मुझे बताओ। सर लायबिलिटीज है तो केन सर 1000 लायबिलिटीज में ऐड कर लेंगे। कैपिटल के साथ कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जहां पर भी बात किया जाए, इसका में अगर वही कमीशन रिसीव्ड होता तो इनकम है, कैश में ऐड कर देता, कैपिटल में ऐड कर। तो यहां क्या करेंगे? तो सर कैश तो बढ़ेगा 1000 से, तो देखो मैंने 1000 से कैश बढ़ा दिया यहां पर। मुझे बताओ आपके पास अभी कितने का लायबिलिटीज है? सर 1000। तो लायबिलिटीज में हम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस करके 1000 लिख दिए। कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, देख लीजिए। अभी मुझे बताइएगा 45,000 और 1000 कैश मिला एडवांस में, टोटल कितना है? 46। 5000 का स्टॉक है, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट 500 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 1000 का है रेंट, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी 1000 है, और 49,500 का कैपिटल है। देखो मुन्ना ये तीनों को सम करो, ये तीनों को करो तो कितना हो गया? 51,500। अच्छा ये तीनों ऐड करो, कितना हो गया? 51। इसका मीन्स है कि मेरा जितना डेबिट है उतना ही क्या है? क्रेडिट है। इसका मीन्स है इक्वेशन हमारा हमेशा कहता है कि जितना एसेट्स होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम के बराबर होना चाहिए। यही हमारा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, इस चीज को जानना है। अकाउंटिंग इक्वेशन का ही नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। क्या नाम है इसका? बैलेंस शीट इक्वेशन नाम है। इसी को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से जानते हैं या फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच।